हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट के अंदर एरर्स क्या होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम मेजर करते हैं किसी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वहां पर हमको कोई इंस्ट्रूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है जो हमको उसकी वैल्यू को मेजर करके बताए। किसकी वैल्यू? फिजिकल क्वांटिटी की। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या ये हमको करेक्ट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हमारा यहाँ पर मेन क्वेश्चन है। तो लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है, 100 ग्राम है। उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजर किया तो उसने मुझे वैल्यू दी 99 ग्राम्स, और सेकंड इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो उसने मुझे वैल्यू दी 90 ग्राम्स। अब यहां पर आप देखिएगा, ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन एक वैल्यू दे रहा है 99, सेकंड वाला वैल्यू दे रहा है 90। तो यहां पर आप देखोगे जो पहला इंस्ट्रूमेंट है उसमें डेविएशन कितना है, 1 ग्राम का, और जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है उसमें डेविएशन कितना है आपका, 10 ग्राम्स का। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू लेस एक्यूरेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एरर ज्यादा है। तो ये जो एरर होता है ना, ये क्या होता है आपका, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जो करेक्ट आंसर के आने की जो अनसर्टेनिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर। तो एरर क्या होता है? एरर निकालने का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है आपका, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। जो भी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है उसमें से अगर हम मेजर वैल्यू को माइनस कर दे तो हमको क्या मिलेगा, एरर। फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में 100 माइनस 99 इज इक्वल टू कितना, 1, तो 1 ग्राम हमारा एरर। सेकंड वाले केस में 100 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना, 10, तो 10 ग्राम क्या हुआ हमारा एरर। नाउ यहाँ पर हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर्स की बात करना है, एरर्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया उसके बारे में बात करना है, ये एरर्स आते क्यों हैं उसको भी हमको देखना है। तो सबसे पहली चीज आता है आपका कांस्टेंट एरर। देखिए, कांस्टेंट एरर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक डिवाइस है जो आपका कॉन्स्टेंटली सेम वैल्यू का एरर दे रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक कोई वेइंग मशीन है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी 10 ग्राम पहले से वो रीडिंग शो कर रहा है। जब हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा, स्टिल उसके अंदर क्या है आपका, 10 ग्राम का वो रीडिंग शो कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एरर। फिर अगर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लेट्स से कि मैं 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो वो कितनी रीडिंग देगा मेरे को, 110। लेट्स से कि मैं 10 ग्राम का अगर कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो वो कितनी देगा मुझे, 20, बिकॉज 10 उसके अंदर क्या था, ऑलरेडी वो पहले से मेजर कर रहा है। तो यहां पर एरर क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। ठीक है, एरर क्या हो गया यहाँ पर आपका, कांस्टेंट। ठीक है, वही मशीन होती है ना, तो उसमें लेट्स से कि कोई 10 ग्राम का पहले आपने ऑब्जेक्ट रखा, उसको 0 कर दिया, ठीक है, तो वो 10 रीडिंग बिना ऑब्जेक्ट के भी 10 रीडिंग क्या देगा, हमको देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कांस्टेंट एरर। फिर आता है आपका देखो सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जो होता है, ये क्या होता है आपका, जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या, इसके अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हो गया, आपका एनवायरमेंटल कंडीशन आ गई और आप खुद आ गए, जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है वो खुद भी इसके अंदर आएगा। तो जो सिस्टमैटिक एरर होता है आपका सिस्टम की वजह से आता है, और जनरली जो एरर सिस्टम की वजह से आता है उसका कॉज हमको क्या होता है, नोन होता है। और जिन एरर का कॉज हमको पता है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर सबसे पहला एरर आता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है आपका, जो फॉल्टी डिजाइन हो गया या इम्परफेक्शन हो गया इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसा पहला मैंने एग्जांपल लिया है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक वेइंग मशीन 1 ग्राम का एरर दे रहा है और सेकंड दे रहा है 10 ग्राम का। तो जो सेकंड वाला है उसका डिजाइन या तो फॉल्टी होगा या उसके अंदर इंटरनली कुछ आपके जो पार्ट्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे। तो ये जो एरर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन की वजह से, उसके फॉल्ट होने की वजह से आता है। सेकंड होगा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे उसका मेजरमेंट करना नहीं आता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चीज मेजर कर रहा हूं, जो भी रीडिंग आ रही है गलत सलत नोट करके और आपको दे रहा हूं। तो यहां पर जो एरर मेरी वजह से आ रहा है, जो ऑब्जर्वर की वजह से आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, स्किल लेबर होना चाहिए, स्किल्ड पर्सन होना चाहिए जिसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करना प्रॉपर्ली आना चाहिए, अटेंटिवनेस होना चाहिए। आप देखें ना, आप जब लैब में कोई काम करते हैं तो आप अटेंटिव नहीं होते, मजे मस्ती में क्या करते हैं, चीजों को करते हैं। तो वहां पर उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका एरर आ सकता है, या कई बार देखने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका जो है, ये लेट्स से कि 2 पॉइंट्स है 4 और 5, और इसके बीच में यहां पर कहीं पर आपका कोई पॉइंटर शो कर रहा है। अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो आपको 5 दिखेगा, इधर से देखेंगे तो ये जो एरो है आपको वहां पर दिखेगा 4 के ऊपर दिखाई देगा। तो इसको हम जनरली पैरालैक्स एरर बोलते हैं। ये किसके अंदर आता है, आपका पर्सनल एरर की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। अभी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से एरर कैसे आता है, देखो लेट्स से कि हमको एक इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं किसी कंडीशन के अंदर, वहां का टेम्परेचर सडनली राइज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक ए मीटर को हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, सडनली राइज हो गया, या उस
एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर की वजह से उस एमीटर का रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उसकी जो रीडिंग है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। या फिर एक एग्जांपल लीजिए, आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं और जिस टाइम पर आप वेट कर रहे हैं उस टाइम पर एक गश ऑफ विंड, बहुत तेजी से हवा जो है वो वहां पर चली, तो उस विंड की वजह से वहां पर क्या आएगा, एरर आएगा। सेम वे में जितनी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, लाइक आपका टेम्परेचर, प्रेशर हो गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनकी वजह से अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। अगेन इसको भी मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम लोग प्रॉपर कंडीशंस को मेंटेन करके रखें। तो आप देखिए, जब भी कोई लेबोरेटरी में कोई टेस्ट परफॉर्म होता है, काफी कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहां पर उनकी जो लेबोरेटरी होती है उसके अंदर एक प्रॉपर जो एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेट्स से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करना है तो टेम्परेचर को वो 20 पर मेंटेन करके रखेंगे। सेम ह्यूमिडिटी, प्रेशर और सभी चीजों के साथ होता है। लास्ट आता है ड्यू टू इम्परफेक्शन इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होगा, मान लो कि आपको एक एमीटर यूज कर रहे हो, अगेन सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एमीटर आप यूज कर रहे हो और उस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है अंदर का वो चेंज हो गया किसी भी वजह से, लाइक ह्यूमिडिटी की वजह से चेंज हो गया, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो गया, या इंटरनली उसमें कुछ इम्परफेक्शन है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के इंटरनल कॉज की वजह से जो एरर्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ड्यू टू इम्परफेक्शन। लाइक एक मोबाइल को आप लगातार कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे वो क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है, तो गर्म होने पे उसका अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। रेजिस्टेंस चेंज होने पे जो एरर आएंगे वो क्या आएंगे, आपके ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, जो सिस्टम की वजह से आते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की वजह से आते हैं, इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं प्रॉपर केयर से, ठीक है। अगर हमको कॉज पता है किसी चीज का तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जिसका कॉज नहीं पता है वो हमेशा हमारे लिए क्या होता है, डेंजरस। लाइक अभी आप देखिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का हमको प्रॉपर सब कुछ नहीं पता, इसलिए हम इससे काफी डर रहे हैं। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि हमारे लिए क्या हो जाए, नॉर्मल फ्लू की तरह हो जाए। चलिए अगला होता है ग्रॉस। नाम से क्लियर है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर, टू और मोर एरर्स, ठीक है। कोई भी 2 या 3 कारणों की वजह से अगर एरर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। एंड लास्ट वन इज द रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है आपका, जिसका कॉज हमको नहीं पता, जो रैंडमली कभी भी कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है। रैंडम एरर किसी एक रीडिंग में आएगा, हर रीडिंग में रैंडम एरर नहीं आता है। कांस्टेंट एरर आप जितने भी बार मेजरमेंट करेंगे हर बार कांस्टेंट एरर आएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हर बार अपीयर होगा, पर्सनल एरर भी हर बार अपीयर हो सकता है अगर पर्सन अटेंटिव नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स की वजह से बार बार एरर आ सकता है, इम्परफेक्शन की वजह से भी आ सकता है। लेकिन रैंडम एरर एक ऐसा एरर होता है जिसका कॉज हमको नहीं पता, किसी भी कारण से आ सकता है। लाइक आप रेडियो सुन रहे हो तो बीच में कई बार कड़ कड़ की आवाज आ जाती है आपकी, तो ये नॉइस आ गई, कहां से आई पता नहीं, रैंडमली नॉइस क्या हो गई, सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। उसी वे में आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर कर रहे हैं, कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन हुआ या कुछ भी ऐसा कुछ एकदम से चेंज हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी रीडिंग जो है वो गलत आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। इसके कॉजेस हमको नहीं पता, ठीक है। कॉजेस अगर नहीं पता तो इसको डील करना भी हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट। तो इसको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम कोई भी चीज अगर मेजर कर रहे हैं तो उसकी एक रीडिंग ना लें, एक से ज्यादा रीडिंग्स लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर 100 ग्राम वाला एग्जांपल लो, 100 ग्राम में कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने पहली बार मेजर करा और लेट्स से कि आपका आंसर कितना आ गया, 50 ग्राम, ठीक है। इसमें कोई रैंडम एरर आ चुका था, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ एक मेजरमेंट लेकर और मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, 50 ग्राम का है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया, 50% का एरर हो गया आपका ट्रू वैल्यू से। लेकिन लेट्स से कि मैंने क्या करा, 3-4 मेजरमेंट और ले लिए, तो सेकंड टाइम में लेट्स से कि आंसर आया आपका 99 ग्राम, थर्ड वाले में आ गया लेट्स से कि 98 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका लेट्स से कि एक बार आया 100 ग्राम, लेट्स से कि एक बार आया 110 ग्राम, ठीक है। तो जब 4 मेजरमेंट मेरे पास आ चुके हैं, 5 मेजरमेंट मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं क्या कर लूं, जो भी मेरी ट्रू रीडिंग है, ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं क्या कर लूं, इन सबका मीन ले लूं। मीन जब मैं इसका लूंगा तो मीन लेने पर मेरी जो आंसर है वो इसके आसपास कहीं पर आ जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं किसी एक रीडिंग पर रिलाय करूं, लेट्स से कि मैं इस 50 ग्राम पर रिलाय करूं, तो एरर कितना हो गया मेरा, 100% एरर हो गया इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम अगर 1 and 10 पर कॉन्सेंट्रेट करूं तो अगेन यहां पर भी एरर ज्यादा है, इन पर करें तो ये एक्यूरेट है, बट हमको नहीं पता ना कि कौन सी रीडिंग में रैंडम एरर आएगा, कौन सी में नहीं आएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है इसको अवॉइड करने का, हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, जितने भी एरर्स है उनका सम करके, और नंबर ऑफ जो 5 मेजरमेंट है तो 5 से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, मेजरमेंट की, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेंगे या फिर मेजर्ड वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। तो रैंडम एरर को रिमूव करने का यही एक तरीका होता है।
ठीक है। तो एरर्स को हमको क्या करना है, हमारे सिस्टम से हटाना है। एरर्स का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि उसके अंदर एरर कितना है, अदरवाइज ये हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल नुकसान भी काफी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोना, गोल्ड जो है, इसको अगर आप जो नॉर्मल किराने की दुकान में जो वेइंग मशीन होती है, अगर आप उससे मेजर कर रहे हो तो वेइंग मशीन के अंदर 1 ग्राम तक का एरर आता है, मतलब वो 1-1 ग्राम के इंटरवल में रीडिंग देता है। ठीक है। तो अब 1 ग्राम का मान लीजिए एरर आ गया गोल्ड के मेजरमेंट में, कितना लॉस है? 1 ग्राम मतलब लगभग 5,000 रुपीज का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो उसको मेजर करने के लिए हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जहां पर एरर बहुत कम हो। ठीक है। और वही अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर को मेजर करने के लिए सफिशिएंट है ना, 1 ग्राम अगर शुगर कम या ज्यादा चलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं उनके एरर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करने वाले। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरर कितने टाइप से हम लोग मेजर कर सकते हैं, कितने टाइप से हम एरर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। इसको एक बार अच्छे से देखिए, बुक में से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए प्रॉपरली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।